ऐसी बातें नहीं है। और गुटबाजी जब ये घर में 5 आदमी होता है तो 3 गो एक तरफ, 2 गो एक तरफ रहता है, तो ये सब कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन पांचों एक है, पांचों मुट्ठी जब बनता है तो पांचों एक है। दरभंगा में राजद के नए जिलाध्यक्ष की कमान मिलने के साथ ही उमेश राय ने एक बड़ी बैठक रविवार को लोहिया कॉलेज परिसर में बुलाई। इसमें जिले के लगभग सभी प्रखंडों से प्रखंड अध्यक्षों के साथ नेता व कार्यकर्ता पहुंचे। हालांकि भीतर खाने की खबर के अनुसार कई प्रखंडों के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने इस बैठक में भाग नहीं लेकर गुटबाजी की अटकलों को और हवा दे दी। लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेता इससे इनकार कर रहे हैं। जिले में राजद को नई मजबूती प्रदान करने के लिए विशेष रणनीति तैयार की गई। इसके साथ नए साथियों को जोड़ने की भी मुहिम को शुरू करने की बात हुई, जो कि खेद का विषय। मुझे लगता है संगठन में कम बेस आदमी हो सकता है, लेकिन यूनिट कोई फेल नहीं होना चाहिए। यदि यूनिट फेल हुआ है तो इस बात को गंभीरता से हमारे अध्यक्ष जी को लेना चाहिए। और मेरा इसमें एक छोटा सा सुझाव है, जो 20 यूनिट है, 10 दिन का आप शेड्यूल बनाइए। फर्स्ट हाफ एक प्रखंड, सेकेंड हाफ दूसरे प्रखंड। अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को और माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी को धन्यवाद करना चाहता हूं कि ऐसे सोशलिस्ट नेता को हम लोगों को अनुभव और गार्जियनशिप में मिलने काम करने का मौका मिलेगा। इसके लिए मैं अपनी पार्टी और नेता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी सर, ये आज की जो मीटिंग थी ये किस संदर्भ में मीटिंग थी सर? आज की बैठक हमारे नए जिलाध्यक्ष आदरणीय उमेश राय जी बुलाए थे। जिला के सभी प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष और प्रधान महासचिव का, और साथ ही साथ जो जिला के प्रमुख साथी हैं, उसी संदर्भ में आज का बैठक हुआ है। और ये बैठक खास करके इस रूप में हुआ है, जो जिला का संगठन कैसे विस्तारित हो, कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए, कैसे इसमें नए लोगों को जोड़ा जाए, और जो पुराने साथी हैं किसी कारणवश पूर्ण रूप से सक्रिय नहीं हैं, उनको पूर्ण रूप से कैसे सक्रिय किया जाए, इन सब चीज़ों पर ध्यान देने के लिए ये बैठक बुलाई गई थी। और बैठक सार्थक रहा है। कुछ प्रखंड के कुछ साथी अनुपस्थित रहे हैं सूचना का अभाव के चलते, क्योंकि कहीं न कहीं मोबाइल के द्वारा जो सूचना दी गई है व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा, उसमें कुछ लोगों को सूचना प्राप्त नहीं हो पाई, इसके चलते वो उपस्थित नहीं हुए। लेकिन आगे की जो भी बैठकें होगी, जो भी प्रखंड स्तरीय बैठकें होगी, उसमें सभी लोग उपस्थित रहेंगे। इसके लिए आगे ये सुनिश्चित किया जाएगा जो सबको व्यक्तिगत सूचना दी जाए, जिससे कि उनकी उपस्थिति निश्चित तौर से अनिवार्य हो सके। क्या ये इसमें देखा जा सकता है कि ये गुटबाजी का कुछ अंश आ रहा हो? गुटबाजी मैं इसीलिए नहीं मानता हूँ क्योंकि अभी कृषि का समय है और हमारे जितने भी लोग हैं कृषि कार्य से जुड़े हुए लोग हैं, तो कहीं ना कहीं कृषि कार्य में कुछ लोग व्यस्त थे, कुछ लोग लगन में व्यस्त हैं, और कुछ लोग किसी कारणवश यदि नहीं आ पाए हैं तो उन लोगों को सूचना का अभाव भी एक कारण रहा है। ये लोग मान के चल रहे थे जो व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दिए हैं तो सबको सूचना हो गई, ऐसी बात नहीं है। सबके पास बड़ा मोबाइल नहीं है, जिसके चलते सभी लोगों को सूचना नहीं पहुंच पाई है, ऐसी बातें नहीं है। और गुटबाजी जब ये घर में 5 आदमी होता है तो 3 गो एक तरफ, 2 गो एक तरफ रहता है, तो ये सब कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन पांचों एक है, पांचों मुट्ठी जब बनता है तो पांचों एक है। क्योंकि हाथ के सभी अंगुली बराबर नहीं है, लेकिन जब मुट्ठी बांधने की बात आती है तो सब साथ हो जाता है। ये राष्ट्रीय जनता दल की खूबसूरती है और हम समझते हैं राष्ट्रीय जनता दल में किसी भी तरह की गुटबाजी नहीं। आज के बैठक में क्या सब निर्णय लिया गया? आज के बैठक में निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय जनता दल का जिला कमेटी मजबूत हो और
पंचायती चुनाव जो होने वाला है, उस पंचायती चुनाव में हम लोगों ने मुख्य रूप से जिला परिषद पर ज़्यादा फोकस किया है कि राष्ट्रीय जनता दल के नाम पे ही वर्तमान जिला परिषद अध्यक्ष जीता था, वो बाद में जदयू में चला गया। अब हम लोगों को राष्ट्रीय जनता दल का 48वां जिला परिषद क्षेत्र में अपना उम्मीदवार महागठबंधन का खड़ा करेंगे और महागठबंधन का जिला परिषद अध्यक्ष का चयन करेंगे। जिला अध्यक्ष को नियुक्त हुआ है, उनकी आज पहली बैठक थी। इसमें बहुत क्या आप इससे खुद से संतुष्ट हैं जिला अध्यक्ष से? देखिए, हमारे आला कमान राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव, प्रदेश अध्यक्ष जगदा बाबू ने इनको मनोनीत किया है, नॉमिनेट किया है। तो हम लोग जिला के सारे लोग आला कमान और पार्टी को मानते हैं, इसलिए हम लोग अध्यक्ष खुश हैं कि अध्यक्ष हम लोग को अनुभवी जानकार आदमी और काबिल शिक्षित आदमी हम लोग के बीच आए हैं। बहुत सारे प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष नहीं पहुंचे और उसके कार्यकर्ता नहीं। इसमें जो है तो सूचना का जो है तो कमी है, सूचना तंत्र हमारी कमजोर थी और ये भी नए हैं, इनको पूरी जानकारी पूरी लिस्ट अभी 18 प्रखंड अध्यक्षों की नहीं मिली है। इस वजह से भी इनको थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन धीरे धीरे 18 प्रखंडों में ये जाएंगे और बैठ करके जब मीटिंग करेंगे, लोगों से मुखातिब होंगे, एक दूसरे से जुड़ेंगे, इंशाल्लाह सब लोग इनको जानेंगे और उनको सम्मान देंगे और इज्जत करेंगे, क्योंकि काबिल आदमी है, इसमें कहीं कोई ईमानदार है और कोई शक की गुंजाइश नहीं है। हम लोग प्रदेश स्तरीय जो डिसीजन लिया है, जो उन्होंने भेजा है बना करके, हम लोग उनको सलाखों बिठाने का काम करेंगे और पार्टी का जो निर्णय होगा, पार्टी का जो भी प्रदेश से और जिला से हम लोगों को प्रखंड अध्यक्षों को जो काम मिलेगा, वो काम हम लोग का निर्वहन करूंगा और मुस्तैदी से ईमानदारी से पार्टी के लिए करता रहूँगा। क्या आज नए जिला अध्यक्ष का पहला मीटिंग था और इसमें आप महिला सेल की जिला अध्यक्ष हैं, लेकिन महिलाओं की उपस्थिति बहुत कम रही इस मीटिंग में, क्या कहेंगे आप इसमें? सबसे पहली बात, राष्ट्रीय जनता दल और हमारे माननीय जो अभी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, उनकी पहली मीटिंग थी और ये शिवरात्रि है, तो सब जो है हमारी महिलाएं सब थोड़ा ये सब में ज़्यादा आस्था रखती हैं, तो सब चली गई हैं अपने अपने इसमें। इसी वजह से जो है महिलाओं की उपस्थिति कम है। आगे मीटिंग में आपको महिला दिखेगी। क्या नाम? जी सर, आप जिला अध्यक्ष बने हैं, उसमें पहला मीटिंग आपने बुलाया, कैसा रहा ये मीटिंग? किस संदर्भ में बुलाए? बहुत अच्छा मीटिंग रहा और ये पूरे जिला के जितने भी प्रमुख साथी थे, उन तमाम लोगों को हम लोगों ने खबर किया था और बहुत तेरे साथी आए और जहाँ तक सूचना जब पहुँच पाई थी, वो सब लोगों का आना हुआ यहाँ। अच्छी मीटिंग हुई। हम लोगों का 2-3 बिंदु पर फोकस था। पहला फोकस कि संगठन हमारा कैसे जानदार, शानदार, सुचारू हो, यह मुद्दा हमारा रहा। हम लोग प्रखंड को और पंचायत हमारे जो साथी हैं, जो फिरे हुए हैं, जुटे हुए हैं, अलग अलग हैं, उसको एक माला में पिरोना है और ये प्रयास हमारा है कि जितना जल्दी हो सके पूरे ज़िले को हम लोग एक। दूसरा हमारा है कि अभी जो पंचायत चुनाव सामने है, हम लोगों के जो साथी हैं आपस में मिल बैठ कर के और आपस में न टकराएं, एक दूसरे से मिल कर के चुनाव लड़ें और जनतंत्र में वोट का भी बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर लोहिया ने कहा कि जनतंत्र में 3 ही उसके अधिकार आधार है। पहला है वोट, दूसरा है फावरा और तीसरा संघर्ष का है जेल। तो ये जो लोकतंत्र का बुनियादी जो इशूज है वो है हमारा वोट। उसके लिए हम लोग तैयारी में लगे हैं और 23 तारीख को
हम लोग लोहिया जी की जयंती मनाएंगे 23 मार्च को। लोहिया जी की जन्मदिन है। हम लोग बड़े ही शान से उसको एक विचार गोष्ठी के रूप में मनाएंगे और इन्हीं मुद्दों पर ये आज की बैठक पहली बैठक थी और काफ़ी लोग आए हुए थे। जिले के लगभग सभी प्रखंड से यहाँ लोग उपस्थित थे। पहली बैठक है, लोगों को पूरी सूचना नहीं थी, नहीं तो यह जगह बहुत छोटा होता जहाँ पर हम लोग बैठे हुए। लेकिन कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा हुआ है। इन सबको इसके नज़र में आप क्या करेंगे? इसको सबको जोड़ने के लिए क्या फार्मूला अपना? सबको जोड़ना, संगठित करना, एक सूत्र में बांधना, यही प्रयास करेंगे। उसका कुछ फार्मूला तैयार किया आपने? सबसे ये तो ये नीतियों से जुड़ता है, लोग सिद्धांत से जुड़ता है, विचारधारा इसका आधार है और इसको कैसे जोड़ा जाएगा? कोई रस्सी में बांध के तो जोड़ा नहीं जाता है। प्रेम से, मोहब्बत से, वैचारिकी से उसको जोड़ेंगे, यही हमारा आधार है। तो जो प्रखंड के अध्यक्ष सब नहीं पहुंच पाए, क्या कहेंगे आप? सूचना के अभाव में नहीं आ पाए तो उनसे संपर्क करेंगे आप निश्चित रूप से। तो फिर आगे का जो रणनीति है आपका कि प्रखंड अध्यक्ष पर ये बैठक कब होगी, कैसे? वो कार्यक्रम बना करके खबर सब लोग को बता दे रहे हैं। अभी कुछ लोग इसे शुरू कर रहे हैं और हम लोग 2-3 दिन में ही इसको शुरू कर लेंगे। तो आज जिला की बैठक हुई, इसके बाद आप प्रखंड वाइज करेंगे।